अब हम लिमिट के कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं और ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं आपसे कि लिमिट एज x टेंड्स टू और x अप्रोचेस टू 3 और साथ ही में मैं जो एक्सप्रेशन है लिमिट x टेंड्स टू 3 और इसका जो एक्सप्रेशन है वो मैं कहता हूं, चलिए मैं ऐसे ही सोच के बनाता हूं, x स्क्वेयर्ड माइनस 6x प्लस 9 ओवर x स्क्वेयर्ड माइनस 9। ये बस मैंने ऐसे ही अपने जहन से बना लिया। तो अब सवाल ये है कि ये जो लिमिट जब x टेंड्स टू 3 होगा, यानी कि x पर जब ये वैल्यू पहुंच रहेगी तो ये कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की या समझने की कोशिश करेंगे और हमें पता चलेगा कि आखिर इसका हो क्या है। तो एक्स स्क्वायर ये 9 माइनस 18 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और ये 9 माइनस 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर तो ये 0 ओवर 0। ओ बहुत बुरा हुआ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है कि ये इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी है, अनडिफाइंड वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की x इज इक्वल टू 3 पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इसकी वैल्यू 3 के करीब पहुंचेगी तो हम कहां पहुंच रहे होंगे, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू जब x अप्रोचेस 3 होगा तो कहां पहुंचेगी। इसके लिए हम फैक्टराइजेशन या फैक्टर आउट करने का अमल जो है वो करते हैं। और वो अमल कैसे होता है, हम सबसे पहले ऊपर का अगर आप पार्ट देखें तो ये आपको x प्लस 3 होल स्क्वायर्ड, सॉरी x मैं गलत लिख गया, ये दरअसल x माइनस 3 होल स्क्वायर्ड है और इसको मैं x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 लिख सकता हूं, कोई हरज नहीं है ऐसे लिखने में। जबकि नीचे वाला एक्सप्रेशन अगर इसमें इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये x माइनस 3 और x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 की शक्ल में मेरे सामने आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये जो है ये है लिमिट x टेंड्स टू 3। अब अगर x की वैल्यू 3 ना हो, अगर हम जाहिर बात है कि हम इस एक्सप्रेशन को जब ये 3 पे जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू तो इसकी इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन अगर हम फर्ज करते हैं कि अगर फर्ज कीजिए कि ये वैल्यू 3 के बराबर ना हो तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो है ये ऊपर वाला x माइनस 3 और ये नीचे वाला x माइनस 3 दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और एक बात याद रखिए कि बहुत ही मयारी किस्म का काम नहीं कर रहा हूं, रिगरस किस्म का काम नहीं कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट एज x अप्रोचेस 3 x माइनस 3 ओवर x प्लस 3। तो अब इस सूरत में अगर मैं 3 रखता हूं तो x माइनस 3 माइनस 3 0 और x प्लस 3 प्लस 3 ओवर 0 ओवर 6 हो जाएगा मेरे पास। तो चलिए 0 हमारे लिए फिर भी काबिल कबूल नंबर है क्योंकि एक बार ये रियल नंबर है। तो यहां पर जो हमने अपनी शक्ल बना ली थी वो अब हमारा मसला यहां पर हल हो गया। यानी कि सिंप्लीफिकेशन के नतीजे में हमारे लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 या लिमिट x अप्रोचेस टू 3 वाला जो है मामला वो काफी हद तक हल हो गया। और आप, मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद ग्राफ करके देखिए, चाहे तो ग्राफिक कैलकुलेटर के जरिए आप देखें तो हमें यह पता चलेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है जैसे जैसे x की वैल्यू 3 के करीब पहुंचती जाएगी वैसे वैसे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो भी 0 के करीब पहुंचती जाएगी। अलबत्ता ऊपर हमारे पास 0 ओवर 0 था, जबकि यहां हमारे पास असली तेवड्डा और खालिस वाला 0 है। अब मैं स्क्रीन को करता हूं क्लियर और ओह मेरा पेन बहुत तंग कर रहा सीगा। चलिए जी, लिमिट, ये एक और प्रॉब्लम है। एज x अप्रोचेस 1 और मेरे पास जो एक्सप्रेशन मैं लिखने जा रहा हूं वो क्या है, चलिए ऐसे ही सोचते हैं, x स्क्वेयर्ड माइनस चलिए मैं सोचता हूं चलिए x स्क्वेयर्ड माइनस x माइनस 2, ये मैंने ऐसे ही एक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब चलिए मैं इसको x प्लस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2 कर देता हूं। दरअसल मैं बस सोचते सोचते करता हूं इसको अपने दिमाग में, और ये x माइनस 1 और मुझसे गलती भी हो सकती है। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये एक मेरे पास एक्सप्रेशन है। जब अगर x अप्रोच कर रहा हो, पहुंच रहा हो 1 पे, तो क्या होगा, एक बार फिर हमें देख सकते हैं कि हमें 0 ओवर 0 ही मिलेगा। 1 प्लस 1 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। तो अब लिमिट एज x अप्रोचेस 1, ऊपर वाले को मैं फैक्टर्स में तकसीम कर लूंगा या यूं कहिए कि
सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1। और ये फैक्टराइजेशन की बड़ी दिलचस्प बात है कि आप चाहे वो अगर आप न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर में अगर आप इनको फैक्टर आउट कर लेते हैं तो खासी हद तक आपके लिए या ये हमारे लिए भी ये इसको सॉल्व करना और अनडिफाइंड वैल्यू से थोड़ा सा बचना निस्बतन आसान हो जाता है। और ये अगरचे ये ट्रिक है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये ट्रिक आपके बड़े काम आ सकती है। तो अब ये ट्रिक ये है कि आपने एक्सप्रेशंस को जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये देखिए नीचे x माइनस 1, ऊपर भी x माइनस 1। तो मैं ये कहता हूं कि अगर 1 ना हो तो फिर ये वैल्यू x की वैल्यू अगर 1 ना हो तो ये दोनों के दोनों x माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 1, मुझे क्या मालूम करोगे x प्लस 2। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसमें वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या होगा, ये 3 के बराबर हो जाएगी। यानी कि हम एक मर्तबा फिर 0/0 की कैद से आजाद होकर हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए लिमिट x अप्रोचेस 1 इज इक्वल टू 3 पे। ये एक बड़ा दिलचस्प है। और मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि आप ये जो फंक्शंस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं या जो एक्सप्रेशंस पेश कर रहा हूं इनके आप ग्राफ्स बनाकर जरूर चेक कीजिएगा ताकि आपको ये लिमिट वाले मामला समझ में ज्यादा बेहतर तौर पर आ सकें। और जिस तरह मैं हिमाकतें कर करके अपने प्रॉब्लम्स बना रहा हूं तो आप भी अपने प्रॉब्लम्स खुद बनाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है एक प्रॉब्लम मैं और कर सकता हूं और मेरे पास है, फर्ज कीजिए कि मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू 0 जैसे हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में कहते हैं। तो ये क्या होना, चलिए मैं इसका फंक्शन क्या लिखूं, फर्ज कीजिए x स्क्वेयर्ड प्लस 3 ओवर क्या करूं डिनोमिनेटर में मैं क्या लेके आऊं, x क्यूब। चलिए अब यहां पर बड़ी दिलचस्प सूरत है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी रकम है। तो इसके चीटिंग करने का एक तरीका यूं कहें कि जल्दी से इसको समझने का तरीका यह है कि आप जो है x की मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वैल्यूज रख के इसको अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी वैल्यू कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो आपको अंदाजा होगा कि न्यूमरेटर में जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली जो वैल्यू वो एक्स स्क्वायर्ड है। 3 तो बेचारा कांस्टेंट है, उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है जो कि एक्स के में इजाफे के साथ साथ ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। और इन दोनों में एक्स क्यूब जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा बनिस्बत एक्स स्क्वायर के, यानी कि डिनोमिनेटर में इजाफा होगा। लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बढ़, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे वैसे वैसे डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ा होता जाएगा और जो नंबर है वो 0 के करीब होता जाएगा, यानी छोटे से छोटा नंबर होता जाएगा। लिहाजा लिमिट एज एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। और ये कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक जो समझिए कि बात समझाने वाली बात है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से कर भी सकते हैं कि 1/x और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी बहरहाल चेक कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी जो बात थी वो ये थी कि किस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपस में ताल्लुक होता है। ये आया एक और प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। और एक्सप्रेशन अब मैं क्या दूं मैं देता हूं 3x स्क्वायर्ड प्लस x ओवर 4x स्क्वायर्ड। मेरे पेन साहब बहुत गंद कर रहे हैं, -5। मैं कहता हूं ये बजाहिर जी हाँ आसान क्यों लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें आप देखें कि जो हमारे पास तेजी से ग्रो करने वाली जो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर, ये इस एक्स को और इस 5 को हटा दें क्योंकि इनमें तो बहुत कम इजाफा होगा एक्स की कीमत बढ़ने के साथ साथ। लेकिन जो स्क्वायर वाली जो टर्म्स है ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जो टर्म्स मौजूद हैं इनमें भी तेजी से ज्यादा इजाफा होगा। यानी अगर हम ये कहें, लेकिन रेशियो जो है इनका हमेशा आपस में 3/4 करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर्ड ओवर 4x स्क्वायर्ड में जो रिलेशन है जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो वो 3/4 का रेशियो है। तो x कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास 3/4 रह जाएगा। ये भी एक बड़ा नॉन रिगरस तरीका था। बहरहाल